नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों, हम थैंक यू कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे व्यूअर्स को, जिन्होंने हमें 1.04 के सब्सक्रिप्शन तक पहुंचाया। हमारे सब्सक्राइबर्स 4 डिजिट सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूएसडी आईएनआर के अगले मूव के बारे में बात करेंगे और जानेंगे यूएसडी आईएनआर की डाटा और चार्ट की मदद से क्या एनालिसिस बनता है और क्या व्यू आगे के लिए बनता नजर आ रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर यदि आप पोजीशन लेते हैं तो आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आप केवल लर्न कीजिए, एनालिसिस देखिए और अपने एनालिसिस से उसे मैच कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले दोस्तों हम आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट दिखाते हैं। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स का ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस जोन में लोअर लो लग रहे थे, जैसा कि हमने लास्ट वीक में बताया था कि ये लोअर लो लगा रहा है। यदि ये इसका हाई ब्रेक करता है, इन कैंडल्स का, रेड कैंडल्स का हाई ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, तो हम इसे मान सकते हैं कि ये यहाँ इस जोन में सपोर्ट ले रहा है। लेकिन ऐसा डॉलर इंडेक्स में कुछ भी नजर नहीं आया दोस्तों, और ये तेजी से नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आया, जो कि हम एक अनुमान लगा रहे थे कि ये इस जोन में आके कंसोलिडेट करेगा। दोस्तों, अब ये इस जोन की तरफ बढ़ रहा है और इस जोन में आकर इसे कुछ दिन कंसोलिडेट करना चाहिए, कुछ हफ्ते यहाँ इसे कंसोलिडेट करना चाहिए, क्योंकि ये तेजी से नीचे आ रहा है। तो दोस्तों, डॉलर इंडेक्स में हम केवल इतना ही एनालिसिस करेंगे कि डॉलर इंडेक्स अभी वीक चल रहा है। अब दोस्तों, चलते हैं अपने यूएसडी आईएनआर के चार्ट पर। और यूएसडी आईएनआर में एक अच्छा सा फॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है। ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और नीचे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन वीकली फॉर्मेशन पर हमें बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें यूएसडी आईएनआर अभी ट्रेड कर रहा है। डेली फॉर्मेशन में देखेंगे दोस्तों, तो डेली फॉर्मेशन में भी हमें सेम चीज नजर आ रही है। और डेली फॉर्मेशन में दोस्तों, डेली फॉर्मेशन में अभी ये इस जोन में, क्योंकि दिसंबर की ट्रेडिंग इसने शुरू की, तो दिसंबर की ट्रेडिंग में ये अभी एक इस जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जिसे हम डेटा की मदद से पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आवरली चार्ट में यदि हम देखना चाहें, आवरली चार्ट में हम एक एनालिसिस करना चाहें चार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और आप आवरली चार्ट में देखेंगे तो पहले जब एक रेजिस्टेंस इसने यहां लिया था लास्ट मंथ, उसके बाद जब लास्ट मंथ इसने लास्ट वीक में यहां एक रेजिस्टेंस फेस किया था, जो एक एरो लाइन से हमने दिखाया है, और इसने जब गैप डाउन किया था, तो दोस्तों ये एक इस जोन में जो एक ये लाइन ड्रॉ की गई है, इस जोन में आकर ये हैवी हैवी रेजिस्टेंस ले रहा है और बार बार इसी जोन में आकर इसमें सप्लाई आती है, यहां से फिर ये तेजी से नीचे आ जाता है। जबकि हमने 27 तारीख के आसपास देखा दोस्तों, 1 दिसंबर की ट्रेडिंग में या 2 दिसंबर की ट्रेडिंग में हमने देखा कि ये तेजी से नीचे भी आया था। आवरली बेसिस पर एक बहुत बहुत अच्छी सप्लाई इसमें देखने को मिली थी। तो दोस्तों, ये एक जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, जो कि 74.23 या 74.25 के आसपास का जोन है। यहां आकर यूएसडी आईएनआर बार बार सप्लाई ले रहा है, जैसा कि हमने देखा कि ये यहां बार बार आता है, एक दो तीन, तीन बार ये अभी तक यहां आ चुका है और ये यहां आकर सप्लाई लेता है। तो दोस्तों, ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ हमें नजर आता है। इसके ऊपर यदि ये क्लोजिंग देता है तो हम मान सकते हैं कि, तो हम डेली एनालिसिस करके डेटा की मदद से देखेंगे और हम ये मानेंगे कि यहाँ इसने सप्लाई जोन को एब्जॉर्व करने की कोशिश की है, लेकिन अभी के लिए ऐसा हमें कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद दोस्तों डिमांड की बात करेंगे, तो डिमांड में भी दोस्तों यहाँ जो ये कैंडल्स अभी फॉर्मेशन बनी थी, या 73.61 के पास इसने एक हैवी सपोर्ट लिया था, डिमांड बनाई थी, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे डेटा की मदद से। तो इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि हम डिमांड का डायग्राम प्लॉट कर सकें। तो दोस्तों, यदि हम फ्यूचर्स का डेटा देखें, अब फ्यूचर्स का डेटा देखेंगे और एक डिमांड जोन बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, फ्यूचर्स का डेटा यदि हम देखें, तो जब से हमने ट्रेडिंग शुरू किया है, जब मैंने रोल ओवर का डेटा आपको बताया था, तो ये बताया था कि ये एक बड़ा अच्छा नंबर है जिससे हम ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। 1,18,00,000 से हम ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, जबकि हम कुछ महीनों में इस नंबर के आसपास से हमने ट्रेडिंग शुरू नहीं की थी। उसके बाद दोस्तों,
26 तारीख में भी डेटा एडिशन हुआ था, जो कि बड़ी अच्छी बात थी। और उसके साथ साथ दोस्तों लगातार हम ये देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते में, लास्ट वीक में लगातार इसमें ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है। यूएसडी आईएनआर चाहे ऊपर गया चाहे नीचे गया, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का लगातार इसमें एडिशन होता हुआ नजर आया है। अब दोस्तों पिछले हफ्ते में जो लगातार इसमें एडिशन होता हुआ नजर आया है, उसके लिए हम एक जोन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों 74.19 से लेके 73.61 का जो जोन बनता है, यानी इन 2 दिन का जो जोन बनता है, इस जोन में यूएसडी आईएनआर अभी अपना ओपन इंटरेस्ट एक्यूमुलेट कर रहा है। और इस ओपन इंटरेस्ट को वो जिस भी साइड ब्रेक करेगा तो वो एक अच्छा मूव देने की तैयारी कर लेगा और अच्छा मूव वो दे देगा। तो दोस्तों हायर साइड में 74.19 वही जोन है जो हम अभी चार्ट में दिखा रहे थे, 74.23 के आसपास का। और नीचे की तरफ इसने एक सपोर्ट लिया, एक डिमांड बनाई, और उस डिमांड के बिहाफ पर भी हम आपको बताएंगे कि उस डिमांड के बिहाफ पर हम एक डिमांड जोन कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों जो 1 और 2 तारीख की ट्रेडिंग है वो मेरे लिए डेटा देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 2 दिनों में ओपन इंटरेस्ट तो बहुत अच्छा एडिशन हुआ भी, 2 तारीख को 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों इनका वीवैप यदि आप देखेंगे तो वो 73.85 के आसपास ही घूमता हुआ नजर आया। इस वीवैप की इंपॉर्टेंस इसलिए भी आ जाती है कि यदि आप इस वीवैप, यदि बायर्स और सेलर्स इस जोन में 74.19 से 73.61, जो कि एक बड़ा जोन बनता भी है, इस जोन में यदि उन्होंने बाइंग या सेलिंग की है तो उन्होंने अपने इस वीवैप को मेंटेन किया है। तो दोस्तों हमारे लिए जो न्यूट्रल पॉइंट या मैग्नेट पॉइंट बनता है वो ये वीवैप बनता है, 73.85 की वैल्यू बनती है, जिसके आसपास अभी 4 दिसंबर की क्लोजिंग भी हुई है। तो दोस्तों इस क्लोजिंग, जो 4 दिसंबर की क्लोजिंग हुई है, इसके बाद जब हम ट्रेडिंग शुरू करेंगे 7 दिसंबर के आसपास, तो हमें इस वीवैप की वैल्यू को बड़ा इंपॉर्टेंस देना होगा। इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन के रूप में हमें देखना होगा इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इस वीवैप के आसपास आने पर ये जरूर कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, क्योंकि इस वीवैप को मेंटेन करते हुए 1 और 2 तारीख में बहुत हैवी ओपन इंटरेस्ट इसमें बिल्डअप किए गए हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक वीवैप के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू बनता है। और उसके बाद 2 तारीख का एनालिसिस मैं बता देता हूं, जो क्या है कि 2 तारीख के दिन दोस्तों सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ था। 2 तारीख के दिन ही इसने सबसे लो लगाया था 73.61 का। 2 तारीख के दिन इसका वीवैप 73.85 का था और इसकी क्लोजिंग 74 की थी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इसने लो साइड से ओपनिंग देके लो साइड से पूरा दिन लगभग हायर साइड में ट्रेड किया, 40 पैसे का हायर साइड में मूवमेंट दिया, एक अच्छा डिमांड नीचे की तरफ क्रिएट किया। तो दोस्तों यदि हम लो साइड से 73.61 से 73.85 के वीवैप के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, 74 का क्लोजिंग दिया, तो इसका मतलब कि इसने अपने वीवैप को, बायर्स ने अपने वीवैप को मेंटेन किया और वीवैप के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। इसका मतलब यह भी हुआ कि बायर्स ने कोशिश की पिछले जो दिन के सेलर्स थे उनको भी ट्रैप किया जाए, या लो साइड में जो हैवी सेलिंग पोजीशन बना के बैठे उन्हें भी ट्रैप किया जाए। तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि 73.61 से लेके 73.85 का जो जोन बनता है वो हमारा एक डिमांड जोन बनता है, लो टू वीवैप। तो इसे हम यदि चार्ट में, आवरली चार्ट में प्लॉट करना चाहें 2 तारीख की ट्रेडिंग में, तो दोस्तों यहां 73, इस कैंडल में 73.63 से लेके 73.85 की क्लोजिंग है। तो यदि आप इसे ड्रॉ करना चाहें तो इस कैंडल के लो टू इस कैंडल की लो से क्लोजिंग तक का जो जोन बनाएंगे आप, ये आपका एक वीवैप जोन बन जाएगा। इसे आप स्क्वीज करके देखेंगे तो इस तरीके से आपका एक ये डिमांड जोन बन जाएगा। इस जोन के अंदर आने पर यूएसडी आईएनआर को एक बाउंस जरूर लेना चाहिए। तो इस जोन के आसपास आने पर ये बाउंस लेता है या यहां इसे कंसोलिडेट करना चाहिए इस जोन के आसपास। तो दोस्तों ये हमारा अभी का व्यू है कि नीचे की तरफ, क्योंकि ये वॉल्यूम सपोर्टेड जोन्स हैं, वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल यहाँ नीचे की तरफ बनी हुई हैं, तो दोस्तों इस जोन में आने के बाद इसे रिएक्ट करना चाहिए, ऊपर की तरफ इसे एक बार बाउंस करना चाहिए। लेकिन ऊपर की तरफ ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत हैवी सप्लाई अभी चल रही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यूएसडी आईएनआर में अभी इतने अच्छे वॉल्यूम के, इतने अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ 74 के जोन पर एक टसल चल रहा है, 20-30 पैसा ऊपर नीचे, एक बहुत अच्छा टसल चल रहा है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो 73.85 पे वीवैप का रिएक्शन देखने को बनता है, 73.61 और 73.85 का डिमांड जोन में रिएक्शन देखने को बनता है, जिसमें यदि नीचे जाकर 73.61 के आसपास
की वैल्यू को अगर ये रीटेस्ट करने जाता भी है यूएसडी आईएनआर और बाउंस लेता है, उसके बाद ये 73.85 के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वहां एक अच्छी बाइंग बनती हुई बननी चाहिए और वहां हम जरूर एक पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ दोस्तों 74.19 74.25 के लेवल्स के ऊपर यदि ये भागने की कोशिश करता है यूएसडी आईएनआर, तो हम मानेंगे कि सेलर्स हैवीली ट्रैप हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो जब हमने 18 लाख से ट्रेडिंग शुरू किया था, तो अभी हम लगभग 33.5 लाख के आसपास चल रहे हैं ट्रेडिंग में, जो कि बहुत बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप अभी 5-6 दिनों के अंदर आ चुका है। और दोस्तों अगर आप रेंज देखना चाहेंगे, तो रेंज भी कोई ज्यादा बड़ी रेंज नहीं है जिसमें ये ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप आया है। ऊपर की तरफ 74.25 बनता है, नीचे की तरफ 73.65 या 61 के लेवल्स बनते हैं, जिनका वीवैप जो टसल वीवैप है वो 73.85 का बनता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा और इन पॉइंट्स के बिहाफ पर हम अपनी स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर सकते हैं कि 73.85 से नीचे जाए और 73.85 से नीचे जाने के बाद कहीं डिमांड लेके बाउंस करना चाहे, वॉल्यूम सपोर्टेड हो, तो हम 73.85 के आसपास बाइंग पोजीशन तुरंत ले सकते हैं। इसी तरह दोस्तों ऊपर की तरफ 73.25 के आसपास अगर ये वॉल्यूम सपोर्टेड कंसोलिडेट करे, आवरली कैंडल में कंसोलिडेट करके वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट देने की कोशिश करे, तो हम वहां तुरंत बाइंग ले सकते हैं। 73.85 से नीचे हम वेट कर सकते हैं। 60 के आसपास कंसोलिडेट करके एक अच्छी कैंडल नीचे की तरफ बनाने की कोशिश करें, तो हम वहां सेलिंग ले सकते हैं, सेल जोन में ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग को दोस्तों प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों चार्ट के बाद हम ऑप्शंस का डेटा और देख लेते हैं, जो कि हमारा फाइनल होगा आज के लिए। तो ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों जैसे 74 के जोन है, 74 में और 74 की कॉल और 74 की पुट में आप देखेंगे तो लगभग 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी दोनों तरफ आ गया है, जिसमें चेंज इन ओआई इंट्रा डेली पॉइंट ऑफ व्यू से 74 पर चल रहा है। 74.5 पर पहले चल रहा था, अभी 74 पर आया और नीचे 73.5 पे दोस्तों पुट साइड में एक अच्छा बिल्डअप चल रहा है। 73.5 को मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मैंने लिखा भी है 73.5 आपको बताने के लिए भी। तो दोस्तों 73.5 में एक अच्छा बिल्डअप चल रहा है। और यदि मैंने जो एनालिसिस किया है, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखना चाहूंगा 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर में दोस्तों इसमें ओपन इंटरेस्ट 1,32,000 था, जो कि 1,86,000 तक पहुंच गया है, जो कि बहुत बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट इसने एक्यूमुलेट किया है। विद वीवैप ऑफ 31 पैसे से वीवैप को ये 22 पैसे तक लेके आया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, जो मुझे समझ आ रहा है, कि 73.5 की पुट यदि 30 पैसे का वीवैप ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है, 30 पैसे का वीवैप ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है, तो जरूर इसमें ट्रैप जो पुट राइटिंग की गई है वो ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी बनती है, नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी बनती है। और इसकी प्रोबेबिलिटी दोस्तों तब बन पाएगी जब ये 73.60 के जोन में ट्रेड करना शुरू करेगा। तो दोस्तों चार्ट को और इस पुट की वैल्यू को यदि हम कंपेयर करेंगे, तो हमें यही एनालिसिस देखने को मिलेगा कि ये नीचे की तरफ यदि जाएगा तो ये ट्रैप हो जाएंगे और यहां हमें एक अच्छी अनवाइंडिंग नजर आएगी, 73.5 की पुट में अनवाइंडिंग नजर आएगी। तो दोस्तों यहां मैं आपको 73.5 का ये आप चेंज इन ओआई को देखिएगा, मैं इसको दिखा देता हूं डेट बाय डेट 1 तारीख से। दोस्तों 1 तारीख में जब 74 पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था, तो 73.5 ने सपोर्ट क्रिएट किया था। 2 तारीख में भी दोस्तों 73.5 ने सपोर्ट क्रिएट किया था, जबकि ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बढ़ता जा रहा था। 3 तारीख में दोस्तों 73.25 पर सपोर्ट क्रिएट किया गया था, क्योंकि 3 तारीख में 3 तारीख में दोस्तों 73.25 पर हैवीली सपोर्ट क्रिएट किया गया था, जो कि 73.5 का जोन भी बनता है। 4 तारीख में दोस्तों फिर से 73.5 पर क्रिएट किया गया सपोर्ट। तो 73.5 इसलिए मेरे लिए मैटर करता है, इसलिए मैं इसको सपोर्ट जोन की तरह या इस वैल्यू की पुट को मैं देखना चाह रहा हूं कि ये कैसे रिएक्ट करेगी। अब दोस्तों थ्योरी ऑफ मैक्स पेन और मैं आपको बता देता हूं, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों 74 की कॉल और पुट में, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी चल रहा है, हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी इसमें बनता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी इसमें लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों इसमें
देखने वाली बात यह है कि कोई भी पार्टी ना कॉल ना पुट, कोई भी पार्टी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। यानी आप देख रहे हैं लगातार 3-4 दिन से ओपन इंटरेस्ट दोनों में ही बन रहा है, कॉल में भी बराबर का बनता है, पुट में भी बराबर का बनता है। तो दोस्तों इसके वीवैप को यदि आप देखेंगे, इन दोनों के वीवैप को यदि आप कंबाइन करेंगे, 74 का वीवैप 44 पैसे है और 74 की कॉल का वीवैप 37 पैसे है। तो दोस्तों 81 पैसे के लगभग बनता है, 80 पैसा हम मान सकते हैं। तो 80 पैसे की वीवैप में कोई भी पार्टी अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ये नंबर मैटर करते हैं कि हमारी जो थ्योरी ऑफ मैक्स पेन है या मैक्स थ्योरी ऑफ मैक्स ओपन इंटरेस्ट है, जो हम बात करते हैं, हम ये बताते हैं हमेशा आपको, हम ये बताते हैं कि जब भी ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट होता है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट होता है, उसी पोजीशन पर होता है, उसी वैल्यू पर होता है, उसी स्ट्राइक पर होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने उस वैल्यू को, उसकी प्रीमियम को, जो कंबाइंड वीवैप है, उस वैल्यू को वो डीके करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 80 पैसे की वैल्यू को डीके करेगा। तो दोस्तों 74 की जो ऑप्शन चेन है, जो 74 की जो ओपन इंटरेस्ट है, जो उसकी थ्योरी है, वो ये बताती है कि ये 80 पैसे की वैल्यू को डीके करेगा। 80 पैसे की वैल्यू को डीके करेगा तो नीचे की तरफ इसे 73.5 पर सपोर्ट लेना चाहिए, जो कि ये पुट हमें बोलती है, और ऊपर की तरफ दोस्तों इसे 74.5 पर एक स्ट्राइक के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस लेना चाहिए, जो कि ये कॉल भी हमें बताती है और जो कि हमें चार्ट भी बता रहा है कि वहां एक हैवी सप्लाई आती है, 74.2 के लेवल्स पर हैवी सप्लाई इसे देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इस जोन में और थोड़ा समय बिता सकता है। ये 80 पैसे की वैल्यू को, इसकी 80 पैसे की वैल्यू को, कंबाइंड वैल्यू को इसे डीके करेगा और ये इस जोन में थोड़ा और समय बिता सकता है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर्स का जो डेटा है वो मुझे परेशान करने वाला है। फ्यूचर्स का डेटा लगातार इतना हैवी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, 18 लाख से 33 लाख 34 लाख लगभग ओपन इंटरेस्ट पहुंचा दिया गया है। तो दोस्तों किसी ने पैसा लगाया है, इतना हैवीली इस वैल्यू में पैसा लगाया है, तो कम से कम इसे 1 से 1.5 रुपया यूएसडी आईएनआर को वन साइडेड मूव देना चाहिए। ऐसा मेरा एनालिसिस है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि दोस्तों इतना अच्छा पैसा, यदि आप पिछले 4-5 महीने की ट्रेडिंग का डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 18 लाख से लगभग 20 लाख तक चला जाता था, इससे ज्यादा ये ऊपर नीचे नहीं होता था। ये 15 लाख से शुरू होता था, 18-20 लाख तक जाता था और इससे ऊपर नीचे नहीं होता था, और हम एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग भी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों ये एक डाटा अभी 33 लाख तक चला गया है, तो ये एक अच्छा मूव इसे देना चाहिए। अब हम वेट कर रहे हैं कि वो किस तरफ का मूव देगा। हम दोनों तरफ के एनालिसिस के लिए तैयार हैं। यदि ये नीचे की तरफ जाता है तो इसे डिमांड जोन में एक अच्छी डिमांड इस जोन में देखने को मिलेगी और ये यहाँ से बाउंस करना चाहिए। अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है तो ये ऊपर की तरफ तेजी से जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी होगा तो हम जरूर उस पर नजर रखेंगे। 73.85 का लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वीवैप को 1 और 2 तारीख को उस वीवैप पर लगभग एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट की फॉर्मेशन हुई है। तो दोस्तों ये डेटा हमें बताता है और हम अपनी स्ट्रेटेजी को, ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी को जरूर इस बार हेज करके चलें। जैसा कि मैं मैक्सिमम ये थ्योरी ऑफ मैक्स पेन में शॉर्ट भी कर देता हूं, पोजीशंस को नेकेड भी शॉर्ट कर देता हूं स्ट्रेडल को, और उसका डीके भी हमें मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इस महीने क्योंकि फ्यूचर्स का डेटा काफी एग्रेसिव है, तो हमें अपने ऑप्शंस को जरूर हेज करके चलना चाहिए। 74 को यदि हम 80 पैसे पे राइट कर रहे हैं तो 75 पैसे पे 73.25 की पुट और 74.75 की कॉल हमें खरीद लेनी चाहिए, ताकि अगर ऐसा कुछ भी मूवमेंट आए, एक बड़ा मूवमेंट आए इंट्राडे में या ओवरनाइट में, तो हम उस पोजीशन से हेज रहें। तो दोस्तों ऐसा मेरा एनालिसिस है, ऐसा मेरा मानना है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप हमें मेल कर सकते हैं theiqtrader@gmail.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @iqtrader। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है theiqtrader और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों एक खास बात कि हमने एलिस ब्लू ब्रोकर के साथ टाइप किया है। हमने उनका ब्रोकरशिप एक्सेप्ट किया है। तो अभी आपको यदि अकाउंट खुलवाना हो एलिस ब्लू में तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक हमने दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। तो आप वहां से अपना अकाउंट खुलवाने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। कोई परेशानी हो तो आप हमें हमारी मेल आईडी पर हमें बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।